हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनडीवीआर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक काफी ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने ऐसे मुद्दे आए दिन न्यूज में जरूर सुने होंगे और देखे भी होंगे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में भारत में बेरोजगारी है या सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी है, या रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की गई है। इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो ध्यान रखते चलिएगा। 2014 में गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट थी बीजेपी। सत्ता में आने के बाद इस गवर्नमेंट ने वादा किया था सत्ता में आने से पूर्व कि भारत में बड़ी मात्रा में रोजगार दिया जाएगा। कहा किस हद तक इन्होंने अपने वायदे को पूरा किया, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बातचीत इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि क्या स्किल न होने की वजह से भारत में रोजगार की कमी है या स्किल होते हुए भी रोजगार की कमी है। दोनों मुद्दे बड़े संगीन है, ध्यान रखते चलिएगा। एक होता है आपका कि आपके पास स्किल है, यानी कि एक हमारा जो पर्सन है ये स्किल पर्सन क्या है, इसके पास बेहतर कौशल है। दूसरा हमारा जो मुद्दा आता है, हमारा दूसरा मुद्दा आ जाता है भाई साहब कि हम अनस्किल हैं, यानी कि हमारे पास स्किल नहीं है, यानी कि कौशल नहीं है हमारे पास। तो समस्या होती है भाई, जब आपके पास कौशल ही नहीं रहेगा तो फिर आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। भारत ने हार्डवेयर के क्षेत्र में तो बहुत कम काम किया, जिसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हार्डवेयर के क्षेत्र में हम उतना काम नहीं कर पाए, परंतु सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने काफी बेहतर वर्क किया। खास करके अगर मैं बात करूं, भारत ने सेवा क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, वो चाहे आपका दवा उद्योग हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, या आपका वेबसाइट डिजाइनिंग हो, या और भी तमाम प्रकार की चीजें। भारत के बहुत सारे युवा आज वर्तमान में भारत में बैठे बैठे विदेश की कंपनियों के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें या तो यूएस डॉलर में पे होता है या तो पाउंड में पे होता है। अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट उन्हें मिलती है, जो वहां के अकॉर्डिंग हो सकता है कि भले कम हो, परंतु यहां आने पे दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है। अब मान लीजिए कि किसी ने काम किया किसी यूएस के बंदे के लिए, समझिएगा, और उसने उसको $15 पे किया। हाँ, $15 नहीं, मान लेते हैं कि $20 पे किया। हाँ, $20, उसके लिए वो $20 है, परंतु भारत में आने के बाद अगर आप इसको 8 से भी गुणा कर देते हो 80 से, तो 1600 रुपए हो जाता है। तो अगर किसी ने 2 घंटे काम करके 1600 रुपए कमा लिए तो कम है क्या? भारत में गवर्नमेंट जॉब की नौकरी से तो ज्यादा है ना। अब समस्या क्या आती है, कुछ आंकड़ों के आधार पर हम बात करने वाले हैं। पहला तो कुछ आंकड़ा मैं दिखाने वाला हूं आपको 2022-23 का, जो 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी दर जो है वो लद्दाख में 26.5%, आंध्र प्रदेश में 24%, राजस्थान में 23.1%, ओडिशा में 21.9%, अंडमान निकोबार में 33% और दिल्ली में 5.7%, चंडीगढ़ में 5.6%। वे रीजन्स जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वहां पर यह कम है, परंतु वे रीजन जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं है वहां पर यह ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं लोगों ने स्किल सीखा है, परंतु जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं है वहां पे लोग स्किल नहीं सीख पाए और वे पीछे रह गए। चाहे आपका राजस्थान हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, लद्दाख हो, अंडमान निकोबार हो, या अदर कंट्री, अदर स्टेट। नौकरी का रोना क्यों है? 1.68 करोड़ लोग अमेरिका में अब तक बेरोजगार हैं। 40 करोड़ से ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय कामगार प्रभावित है। 21 लाख से अधिक लोग जर्मनी में बेरोजगार हो सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा कनाडाई ने मार्च में नौकरी गंवाई और 200 करोड़ से ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार पूरी दुनिया में हैं। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा सवाल कि कैसे इस बेरोजगारी को दूर किया जाए। ध्यान रखते चलिएगा, जो वर्तमान दौर आ रहा है उस वर्तमान दौर की वास्तविकता ये है कि यदि वर्तमान दौर के साथ अपने खुद को नहीं बदला तो शायद आपके ऊपर डार्विन और लैमार्क का जो सिद्धांत है वह पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला वह जो है कि प्रकृति के आगोश में समाता चला गया। क्योंकि ये जितने वेबे में डार्विनवाद लैमार्कवाद की जो मैंने बात बताई कि जीता वही है जो लड़ता है, कमजोर को सिर्फ और सिर्फ हार मिलती है और आगे वही बढ़ता है जो मजबूत होता है। यानी कि हमको समय के साथ अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कैसे बनाएंगे मजबूत, समझते चलिएगा।
भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण से रोजगार के अवसर पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन ये बेरोजगारी की बढ़ती दर की तुलना में पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सड़क बनवाएंगे, बड़ी बड़ी अस्पताल बनवाएंगे, बिल्डिंग्स बनवाएंगे और आपकी बेरोजगारी को दूर कर देंगे, परंतु भारत जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है वर्तमान समय में तथाकथित आंकड़ों के आधार पर, उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बेस पे बुनियादी ढांचों का निर्माण करके हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। भारत को सेवा क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर बनाने की गुंजाइश है। यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में, अरब में भी, यानी कि जो आपका मिडिल ईस्ट है, वहां पर भी सेवा क्षेत्र में लिंग, आयु और सामाजिक पूर्वाग्रह की नौकरी बाजार की असमानताओं को कम किया जा सकता है। यानी कि यदि हम वहां पर सेवा क्षेत्र में बेहतर योगदान देंगे तो यूरोपियन और अरब के देशों में भी हम अपने लोगों को भेज करके बेहतर अवसर मुहैया करा सकते हैं। बहुत बार भारत का युवा जाता है लंबे लंबे सपने लेकर के अरब में और वहां पर जाकर के फंस जाता है, कभी टूरिस्ट वीजा पे चला जाता है और तमाम प्रकार की चीजें। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भारत का युवा इन सभी चीजों को लेकर के परेशान न हो। समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करें, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी कहा जाता है, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी और रिकमेंडेशंस में ये कहा कि हमें अपने नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। और सेवा क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि भारत में मोस्टली अगर आप देखेंगे 50+ % जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है, जहां पे प्रचंड बेरोजगारी भी विद्यमान है। तो इन 50+ लोगों को अगर हम चाहते हैं डायरेक्टली सेवा क्षेत्र में डाल देना तो ये नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने अभी तक क्या करा है, इन्होंने कुदाल चलाया। कुदाल चलाना कोई स्किल्ड वर्क है क्या? कोई भी चला लेगा, आप भी चला लोगे, मैं भी चला लूंगा, जिसने नहीं चलाया वो भी 2 दिन में सीख लेगा। परंतु वेबसाइट डेवलप करना, अलग अलग डिजाइन्स बनाना और अलग अलग जो भी ऑनलाइन की दुनिया में आजकल डिजिटल एरा में जो काम हो रहे हैं उनको करने के लिए एक स्किल की जरूरत पड़ती है। तो भारत के लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको हम कार्यबल को कैसे स्किल करें। सरकार ने अलग अलग स्किल मिशन चलाए कि लोगों के अंदर स्किल का विकास किया जा सके, परंतु ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके पीछे कारण है इच्छा शक्ति, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि एक तरीके से सरकार को दोष दिया जाए तो शायद यह न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितनी गलती सरकार की है उतनी ही गलती हमारे भारतीय युवाओं की है। एक आंकड़ा जारी हुआ था जिस आंकड़े में बताया गया था कि भारत का युवा रोजगार नहीं चाहता है। देखिए, रोजगार में और सरकारी नौकरी में बड़ा अंतर है बच्चा। सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार नहीं होती, रोजगार का जो पैमाना है वह व्यापक है। रोजगार की अगर मैं बात करूं तो रोजगार आपका माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमी यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। और जब आप इतने बड़े क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक सीमित कर देते हो तभी जाकर के समस्याएं बन जाती हैं। ना तो सरकार के पास इतनी ताकत है कि आपको उस गवर्नमेंट जॉब दे सके, और न ही आपके पास इतनी कुव्वत है कि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब ले सके। ये बिल्कुल ट्रूथ है, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा लोग, आप सोचिए कि मान लीजिए कि 1000 IAS के जो है कि पोस्ट, या यूं कहिए कि यूपीएससी CSE ने पोस्ट जारी किए और इस पर 10 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब निकाल लीजिए कितना होगा एक व्यक्ति का परसेंटेज, एक व्यक्ति को कितने लोगों से लड़ना है। तो सामान्य सी बात है, सबको तो मिल नहीं सकता। अगर पूरा का पूरा 100 साल तक भी अगर इन लोगों को एग्जाम देने का अवसर मिल जाए तभी भी सबको नहीं मिल सकता है। अगर हर साल 1000 नौकरी निकाला जाए तो यानी कि समस्या बनी रहेगी। अब समझते चलेगा, रोजगार सृजन के लिए छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल, क्या छोटे उद्यम सर्वाइव कर पाएंगे वर्तमान समय में? क्योंकि 2019 की बात है, 2019 की बात है। उस समय मुझे अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है कि एक कंपनी थी जिसके साथ जियो ने अपना, जो आपका रिलायंस कंपनी है, उसने अपना शेयर कुछ विलय किया था उसके साथ, फिर फेसबुक के साथ भी कर लिया। अब जब रिलायंस ने अपना फेसबुक के साथ विलय किया, फेसबुक को इसने अपना क्या किया, मार्केट दिया, फेसबुक ने उसको डाटा दिया। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर तरफ दबदबा है रिलायंस का, यानी कि एक तरीके से मोनोपोली हो चुकी है। और मोनोपोली किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अब जो छोटे मोटे जो उद्यम है वो फल फूल ही नहीं पाएंगे, और इसीलिए ये कहना कि छोटे उद्यम को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, ये थोड़ा सा मैं इससे डिनाई करता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे छोटे उद्यम को सरवाइव करा पाना बहुत जद्दोजहद का काम है। क्योंकि आज भी भारत का यूथ बिजनेस सेक्टर से अपने आप को कटा हुआ प्रतीत करता है, खास करके अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो।
ठीक है, अब बात आइए समझते हैं कि अगर भारत कुछ ऐसा उपाय कर पाता है तो अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसकी बेरोजगारी का समाधान जल्द मिल सकता है, क्योंकि इसका पैमाना और वैश्विक आउटपुट की प्रकृति तेजी से विकसित होने वाली है। इंडिया टेक्स सच मींस इट कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सूनर देन, यानी कि अगर भारत कुछ ऐसा करता है कि वह लोगों को अंदर कौशल का विकास कर सके तो अवश्य ही आने वाले समय में भारत से बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि छोड़ दीजिए कोसना किसी दूसरे को, चाहे वह आपकी खुद की सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए अपने पैर ही काम आएंगे, क्योंकि बैसाखी का सहारा लेकर के आप एक बहुत सुंदर रास्ते पर तो चल सकते हैं, परंतु पहाड़ को फतेह नहीं कर सकते, पर्वत को फतेह नहीं कर सकते। यानी कि यदि आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पर विश्वास रखिए, बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दीजिए। और वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, स्किल सीखिए, जॉब आपके कदम चूमेगी। जॉब का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से न लगाइए, जॉब का जो पैमाना है वह व्यापक होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रोचक रहा होगा। इस लेक्चर का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को हताहत करना नहीं है। इस लेक्चर का मात्र इतना उद्देश्य है कि आप जागरूक हो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी लिसनर्स हैं हमारे लिसनर्स जागरूक, और एक जागरूक युवा ही बेहतर व बेहतरीन भारत का निर्माण करेगा। और हम मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।